गुंडे राजकुमार को एक कार में बैठाकर ले जा रहे थे। नशे के इंजेक्शन की वजह से राजकुमार को बेहोश कर दिया गया था। गुंडे नोएडा जा रहे थे, जहां पर एक फैक्ट्री में एक कमरे में राजकुमार को बंद कर देते हैं। टेबल पर खाने की थाली सजी होती है। राजकुमार को धीरे धीरे होश आता है। वह चौंक कर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखता है। वहाँ उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। वह भागकर कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह बाहर से बंद था, इसलिए वह वापस उदास होकर कुर्सी पर बैठ जाता है। उसे थाली में खाना रखा हुआ मिलता है, जिसे वह जल्दी से खा लेता है। फिर गुस्से से बोलता है, कहाँ फंस गया यार, अच्छा खासा जिंदगी चल रही थी, लेकिन नहीं, मुझे तो कुछ करना ही है। साला, इससे अच्छा तो हम सौंदर्या से शादी कर लेते। अब यहाँ से कैसे निकल जाएं, सोचना पड़ेगा। राजकुमार वापस दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे के छेद से बाहर की तरफ देखता है, तो बाहर उसे 4 लोग बंदूक लिए खड़े दिखाई देते हैं। हमने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है? एक गुंडे ने पूछा। अरे, बहुत मोटी फर्म का लड़का है, सीकर जिले का राजकुमार है। ओह, तो हम इसको किडनैप करके इसके शाही परिवार से पैसे मांगेंगे, इसलिए दूसरे गुंडे ने पूछा। अबे नहीं, इसको मार देना है, पैसे तो हमें पहले ही मिल चुके हैं इसके लिए, अब काम ख़त्म करना है, गुंडे ने जवाब दिया। तो हम इंतज़ार किसका कर रहे हैं? बॉस का, गुंडे ने जवाब दिया। राजकुमार ये सुनकर डर जाता है और भागकर पीछे कुर्सी पर खिसक कर रख कर बैठ जाता है। अरे बाप रे, मतलब ये लोग मुझे आज रात टपकाने वाले हैं। भागना होगा यहाँ से, मुझे वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, राजकुमार ने सोचते हुए कहा। लेकिन मैं करूँ क्या? ये सोचकर राजकुमार ऊपर नीचे सब तरफ देखता है। तभी उसे ऊंचाई पर एग्जैक्ट पंखा की खिड़की नज़र आती है। मिल गया भागने का तरीका, इतना कहकर कुर्सी को टेबल पर रखकर वह खिसकाते हुए खिड़की के पास जाता है और फिर जल्दी से एक चम्मच को पंखे में फंसा देता है और पंखा टूट जाता है। और फिर अपने गुस्सों की वजह से बाहर की तरफ देखता है। जल्दी से राजकुमार चढ़कर उस खिड़की के बाहर की तरफ निकलने लगता है। तभी वह फंस जाता है और आधा हिस्सा कमरे में और आधा हिस्सा बाहर था। यार, ये कैट वूमेन कैसे कर लेते हैं इतनी छोटी सी जगह से निकलना? मैं तो फंस गया हूँ। तभी राजकुमार को गुंडे के कमरे से आने की आवाज़ सुनाई देती है। मर गया यार, लोग तो कमरे में ही आ रहे हैं, इतना कहकर राजकुमार अपने आप को बाहर की तरफ ढकेलता लगता है। तभी कमरे के दरवाज़ा के खुलने की आवाज़ आती है, लेकिन उससे पहले ही राजकुमार की तरफ एक कूड़ेदान में जाकर गिरता है। गिरते ही वह भागने लगता है, उन्हीं गुंडों की कार लेकर जिनमें वे चाबी लगा दी छोड़ जाते हैं। गुंडे जैसे ही कमरे में आते हैं, वहाँ राजकुमार को न देखकर गुस्से से एक दूसरे को कहते हैं, ये साला शाही मुर्गा कहाँ गया? पता नहीं बॉस, तुम लोग यहाँ पर क्या झक मरवा रहे थे? हरामखोरों, एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। सर, अभी यही था वो लड़का, एक गुंडे ने सिर झुकाकर कहा। तो क्या उसके पंख लग गए या मिस्टर इंडिया वाली घड़ी मिल गई और जिससे वह गायब हो गया? गुंडों ने गुस्से में गुंडों के बाल पकड़ते हुए कहा। बॉस, शायद वह खिड़की से निकल गया होगा। दूसरे गुंडे ने खिड़की की तरफ मेज और कुर्सी को देखकर बोला। तो मेरा मुंह क्या ताक रहे हो गधों, उसे ढूंढो जाकर, गुंडों ने बॉस ने जवाब दिया। यह सुनकर सभी बाहर की तरफ दौड़ते हैं, तो वहाँ उनकी गाड़ी नहीं थी। लगता है वो लड़का हमारी गाड़ी ले गया, एक गुंडे ने कहा। चलो ढूंढते हैं, वरना बॉस हमें मार देगा। इतना कहकर सभी गुंडे एक और गाड़ी में बैठकर ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ राजकुमार कार के जरिए नोएडा से दिल्ली में एंट्री कर लेता है और शहजादा की तरफ जाता है। वह कार को एक होटल के पास रोकता है। गाड़ी में देखता है तो कुछ पैसे पड़े थे, साथ एक डायरी और कलम भी।
वह पैसे लेकर होटल में चला जाता है, कुछ खाने का ऑर्डर कर देता है। शाम के 10 बज चुके थे और राजकुमार सोचने लगता है कि आखिर अब वो क्या करे। यार वापस चला जाता हूँ, क्या हुआ अगर सौंदर्या कांटे और छुरी से खाना खाती है, क्या हुआ वो साफ सफाई और तमीज़ से बात करती है। लेकिन राजकुमार नॉर्मल लैंग्वेज में क्यों नहीं बोलते। खैर वापस जाना मतलब सौंदर्या से शादी, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये है कि कोई तो है जिसने इन गुंडों को मेरे लिए हायर किया था। लोगों को पता था कि मैं मेले जा रहा हूँ। ज़रूर कोई ना कोई राजमहल में रहकर मेरा गेम बजाना चाहता है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि मैं उनका जुलूस निकाल दूँगा। फ़िलहाल यही कहीं पास के होटल देखकर रुक जाता हूँ। राजकुमार खाना खाकर वापस एक होटल की तलाश में कार चालू कर देता है। वह कार को लेकर वजीराबाद के पुल को पार कर रहा था, तभी उसे शादी के जोड़े में एक लड़की हाथ हवा में फैलाए खड़ी दिखाई देती है। वह जल्दी से गाड़ी को उसके पास रोकता है और आवाज़ लगाता है, ओए इतनी रात को पुल पर हवा खाने का सही टाइम नहीं है। वह लड़की गुस्से में जवाब देती रहती है, लेकिन राजकुमार उससे मजाक करता रहता है। राजकुमार सोचता रहता है कि कैसे उस लड़की की जान बचाए और उसे ये बात भी छुपानी है कि वो राजकुमार नहीं है। इसलिए वह बोल देता है, मरने की इतनी भी क्या जल्दी है, पूरी रात पड़ी है तुम्हारे पास। वैसे मैं पवन सिकवार हूँ, एक फ्लॉप लेखक हूँ। तो अब आप लोग समझ गए कि हमारे हीरो पवन सिकवार कैसे अवनी अवस्थी से मिले। चलो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। पवन यही सब सोच रहा था कि वह अवनी से मिला था, लेकिन तभी अवनी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। क्या हुआ पवन, किस सोच में डूब गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो तुमने अपने परिवार के बारे में नहीं बताया। तो मेरा कोई नहीं है, कुछ मैगज़ीन के लिए लिखकर दिन गुजारा कर रहा हूँ। तो फिर आगे क्या सोचा है? कुछ नहीं, बस यहाँ से निकलकर एक अच्छी कहानी को लिखकर बुक पब्लिश कराऊँगा। सॉरी, मेरी वजह से तुम यहाँ फंस गए हो, अवनी ने पवन का हाथ पकड़ते हुए कहा। कोई नहीं अवनी, इतना सुनकर अवनी वहाँ से चली गई अपने कमरे में। पवन बस एक गहरी सांस लेकर बोलता है, काश अवनी मैं तुम्हें अपने बारे में सच बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। तुम्हें उस लड़के की याद से निकाल कर वापस चला जाऊँगा। इतना कहकर पवन भी अपने कमरे में चला जाता है। तो ये थे हमारे हीरो की कहानी, लेकिन क्या हमारा हीरो अवनी और परिवार को सच बताएगा? क्या अवनी अपने परिवार को पवन और उसके रिश्ते के बारे में बता पाएगी, या परिवार वाले करवा देंगे अवनी और पवन की शादी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।